काशी में एक पुण्यात्मा की मृत्यु होते ही यमलोक में हलचल मच गई, क्योंकि वह मृत्यु स्वयं काशी नगरी में हुई थी, उस पवित्र भूमि में जिसके कोतवाल स्वयं महाकाल के प्रचंड प्रहरी बाबा काल भैरव हैं। यमराज अपने विशाल सिंहासन पर गंभीर चिंता में बैठे थे। उनके सामने घायल अवस्था में सिर झुकाए यमदूत खड़े थे। क्रोध से भरे स्वर में यमराज ने पूछा, उस आत्मा को अभी तक क्यों नहीं लाया गया? एक यमदूत कांपती हुई आवाज में बोला, प्रभु, हम जितनी बार उस आत्मा के पास जाने की कोशिश करते, उतनी ही बार कोई भयंकर शक्ति हमें पीछे फेंक देती। यमराज की आंखों में क्रोध भड़क उठा। तुम लोग किसी काम के नहीं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत्यु के दूतों को रोक सके? डरते हुए यमदूत ने उत्तर दिया, प्रभु, वह शक्ति है काल भैरव। काल भैरव का नाम सुनते ही यमराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना यमदंड इतनी शक्ति से भूमि पर पटका कि पूरा यमलोक कांप उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके अधिकार को चुनौती दे रहा हो, कोई उनके आत्मसम्मान पर प्रहार कर रहा हो। यमराज गर्जना करते हुए बोले, मृत्यु पर अधिकार केवल मेरा है। चाहे वह काशी हो या संसार का कोई भी कोना, यदि कोई मेरे कार्य में बाधा डालेगा तो उसे दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। उसी क्षण यमराज ने यमदूतों को साथ लेकर काशी जाने का निश्चय किया। दानवाकार महिषों से जुते विशाल पर्वताकार रथ पर सवार होकर यमराज काशी की ओर निकल पड़े। उनके प्रस्थान के साथ ही दिशाएं कांप उठी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी, मानो कोई महाअनिष्ट आने वाला हो। काशी के घाटों पर जलती चिताओं की अग्नि अचानक और प्रचंड हो उठी। मंदिरों के दीपक स्वयं तीव्रता से जलने लगे। घंटियां बिना किसी स्पर्श के बज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काशी का कोतवाल जाग चुका हो। जैसे ही यमराज का रथ काशी की सीमा पर पहुंचा, संपूर्ण वातावरण रहस्यमय हो उठा। यमराज रथ से उतरकर सीधे मंदिर की ओर बढ़े, किंतु जैसे ही वे मंदिर के द्वार तक पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उनका मार्ग रोक दिया। अचानक आकाश में भयंकर बिजली कड़की और उसी क्षण प्रकट हुए बाबा काल भैरव। दोनों महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। काल भैरव की आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में डमरू धारण किए वे गंभीर स्वर में बोले, यमराज, यह काशी है, महादेव की नगरी। यहां मृत्यु नहीं, मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी यहां प्राण त्यागता है वह स्वयं शिव की शरण में आ जाता है। इस भूमि पर तुम्हारा अधिकार नहीं, बिना अनुमति यहां प्रवेश वर्जित है। यमराज गरज उठे, मैं मृत्यु का स्वामी हूं। मृत्यु के बाद आत्माओं के पाप और पुण्य का निर्णय करना मेरा धर्म है। यही सनातन व्यवस्था है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। काल भैरव बोले, यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध होगा। यह सुनते ही यमराज ने अपना यमदंड उठा लिया। काल भैरव ने तलवार संभाल ली। अगले ही पल संपूर्ण काशी पर भयावह सन्नाटा छा गया। हवाएं थम गईं, चारों ओर अंधकार फैल गया। आकाश में बिजली भयंकर रूप से चमकने लगी। यमराज ने प्रचंड वेग से काल भैरव पर प्रहार किया, किंतु काल भैरव ने अपनी तलवार से उस वार को रोक दिया। दोनों महाशक्तियों के टकराव से धरती कांप उठी। आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। स्वर्ग लोक में देवता भयभीत होकर यह दृश्य देख रहे थे। देवराज इंद्र व्याकुल होकर बोले, यह महायुद्ध तुरंत रोकना होगा, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मदेव गंभीर स्वर में बोले, इस युद्ध को रोकने का केवल एक ही उपाय है। हमें देवों के देव महादेव के पास जाना होगा। उधर काल भैरव ने अपनी प्रचंड शक्ति से यमराज पर ऐसा आक्रमण किया कि यमराज असंतुलित हो गए और उनका मुकुट दूर जाकर गिर पड़ा। पहली बार यमराज के चेहरे पर भय दिखाई दिया। क्रोधित होकर यमराज ने अपना दंड उठाया और मन ही मन निश्चय किया कि अब एक ही प्रहार में काल भैरव को पराजित कर देंगे, किंतु उनका हर प्रयास विफल हो रहा था। काल भैरव प्रचंड गर्जना करते हुए बोले, यमराज, अभी भी समय है, वापस लौट जाओ।
काशी में तुम्हारा नियम नहीं चलेगा। यहाँ के प्रत्येक जीव पर केवल शिव का अधिकार है। महादेव की आज्ञा के बिना कोई भी आत्मा तुम्हारे अधीन नहीं होगी। इस भयंकर महायुद्ध का प्रभाव पूरे काशी पर पड़ने लगा। लोग भयभीत हो उठे। कोई रो रहा था तो कोई बाबा काल भैरव का नाम जप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भय ने पूरी काशी को घेर लिया हो। यमराज समझ चुके थे कि यह युद्ध सरल नहीं होगा। उन्होंने अपने रथ को पीछे किया और एक दिव्य कवच धारण कर लिया। फिर उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग किया। उन्होंने अपना यमदंड आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण दंड से प्रचंड अग्नि निकलने लगी। यमराज ने उस अग्निमय दंड को चारों ओर घुमाया और देखते ही देखते पूरी काशी अग्नि की लपटों में घिर गई। यहां तक कि मां गंगा का जल भी उबलने लगा। काशीवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए तो कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगा। देवता भी यह दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। तभी काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और एक ही प्रहार में यमराज की अग्नि को नष्ट कर दिया। अब यमराज का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया, एक साथ आक्रमण करो। सभी यमदूत एक साथ काल भैरव पर टूट पड़े, किंतु काल भैरव ने अपनी तलवार को चारों ओर घुमाया और उनके चारों ओर एक दिव्य चक्र उत्पन्न हो गया। जैसे ही यमदूत उस चक्र से टकराए, वे दूर जाकर गिरने लगे। काशी के लोग घाटों पर खड़े यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उनके मन में अटूट विश्वास था कि महाकाल के भैरव अवश्य विजयी होंगे। काल भैरव ने प्रचंड हुंकार भरते हुए कहा, यमराज, अब भी क्यों नहीं समझते? यह शिव की नगरी है। यहाँ का प्रत्येक कण महादेव को समर्पित है। इतना कहकर उन्होंने अपने चरणों से भूमि पर ऐसा प्रहार किया कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। यमराज का रथ असंतुलित होकर पीछे खिसकने लगा। काल भैरव फिर गरजे, यमराज, यह काशी है। यहाँ केवल महादेव का शासन चलता है। यदि तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो यह तांडव पूरे यमलोक को हिला देगा। अब यमराज समझ चुके थे कि सीधे युद्ध में काल भैरव को हराना असंभव है। तब उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई। यमदूतों के माध्यम से पूरे काशी में यह अफवाह फैला दी गई कि बाबा काल भैरव के कारण ही काशी संकट में है और यदि यह युद्ध नहीं रुका तो पूरी नगरी नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर काशीवासी भयभीत होकर काल भैरव के पास पहुंचे और विनती करने लगे, बाबा भैरवनाथ, कृपा करके यह युद्ध रोक दीजिए, हमें भय लग रहा है। काल भैरव मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, डरो मत, यह युद्ध सत्य और प्रतिष्ठा का युद्ध है और सत्य की विजय निश्चित है। उधर देवलोक में इंद्र चिंतित होकर बोले, यदि यह युद्ध और आगे बढ़ा तो यमलोक के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। ब्रह्मदेव बोले, अब विलंब नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत महादेव के पास चलना होगा। उसी समय कुछ ऋषि मुनियों ने गंगा तट पर यज्ञ आरंभ किया और महादेव का आह्वान करने लगे। यज्ञ की अग्नि प्रचंड रूप से धधक उठी। उसी क्षण कैलाश पर्वत भी कांप उठा। अचानक आकाश में एक दिव्य और रहस्यमयी प्रकाश फैल गया और फिर स्वयं देवों के देव महाकाल भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। तभी आकाशवाणी हुई, यमराज, तुम अब भी अपने अहंकार में डूबे हुए हो। काशी मेरी नगरी है। यहाँ का प्रत्येक जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आ जाता है। यमराज ने अपना दंड नीचे रख दिया और सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाने आया था। मैं उस प्राण को लेने आया था जिसने अपना शरीर त्याग दिया था। तब महादेव मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, यमराज, तुमने अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाया है। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं, क्योंकि मृत्यु के बिना जन्म मृत्यु का चक्र नहीं चल सकता और कर्म फल के बिना यह संसार टिक नहीं सकता। लेकिन हर कर्तव्य की भी एक सीमा और एक क्षेत्र होता है। काशी मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ मेरी कृपा सदा विराजमान रहती है। जो भी प्राणी काशी में प्राण त्यागता है वह सीधे मेरे संरक्षण में आ जाता है और काल भैरव वे इस पवित्र नगरी के कोतवाल हैं। काशी की मर्यादा और रक्षा का संपूर्ण दायित्व उन्हीं के हाथों में है। महादेव के वचन सुनकर यमराज ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं और आज के बाद काशी की मर्यादा का विशेष ध्यान रखूंगा। दोस्तों,
यही है काशी नगरी की अद्भुत कथा। वह पवित्र भूमि जहां मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह दिव्य नगरी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। अगर आप भी महादेव और बाबा काल भैरव की इस महिमा पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, हर हर महादेव, जय बाबा काल भैरव।